हे गाइस, स्वागत है आप सभी के आपके अपने परिवार बीके इलेक्ट्रिकल पॉइंट में। मैं विशाल आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आज बोकारो स्टील प्लांट का पेपर हुआ था ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की, जिसमें डिप्लोमा वाले एलिजिबल थे। तो आज इलेक्ट्रिकल की और शायद मैकेनिकल की पेपर कंडक्ट हुई है। तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की पेपर डिस्कस करेंगे, और वो भी जो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टेक्निकल पेपर डिस्कस करूंगा। तो अगर हम लोग इसकी बेसिक जानकारी की बात करें तो इसमें एक पेपर होता है और 100 प्रश्न आते हैं और 100 मार्क्स की होती है। इसमें निगेटिव मार्किंग होती है और इसमें 50 नॉन टेक आता है और 50 टेक्निकल आता है। तो 50 अगर नॉन टेक की बात कर ले तो 15 मैथ, 15 रीजनिंग, 10 जीके जीएस और 10 इंग्लिश की प्रश्न आती है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं टेक्निकल के प्रश्न को। तो मैं यहाँ पे भरवल ही बताऊंगा, क्योंकि गाइज एक्चुअली मैं पटना से शिफ्ट हो गया हूँ, अपने घर पे हूँ। तो यहाँ पे बोर्ड वगैरह नहीं है तो कुछ परेशानी हो जाती है। तो अगर हम लोग भरवल ही बात करेंगे यहाँ पे, और मैं यहाँ पे 50 टेक्निकल आया हुआ था, उसमें से मैं अप्रोक्सीमेट 40-45 प्रश्न ऐसे हैं जो मुझे याद है, और कहाँ कहाँ से प्रश्न आए हुए थे वो भी बता दूंगा, और किसकी वेटेज ज्यादा थी वो भी। तो हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले नेटवर्क की बात कर लें तो रेजिस्टेंस से 4-5 प्रश्न आए हुए थे। कैसे कैसे पूछा हुआ था वो बताता हूँ। देखिए, एक तो रेजिस्टेंस जनरली फाइंड करने के लिए दे दिया था, रेजिस्टिविटी का वैल्यू दे दिया था, लेंथ की वैल्यू दे दी थी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दे रखा था। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है रो एल वाई ए। उसकी आंसर जो आई थी वो 40 ओम आई थी। अच्छा, एक ठीक दूसरी प्रश्न बताता हूँ। एक 5 ओम की रेजिस्टेंस थी, सीरीज में कनेक्ट किया हुआ था। उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो थी वो 6 ओम थी, और वो कह रहा था कि 5 ओम की और कितनी रेजिस्टेंस हम पैरेलल में ऐड करें ताकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो 6 आ जाए, यानी कि 6 ओम आ जाए। तो आप सोच सकते हैं 5 ओम उधर है, 5 ओम सीरीज में लगा हुआ है। अब हमें कितना 5 ओम के रेजिस्टेंस और लगा दे पैरेलल में ताकि हमारा 6 ओम हो जाए। यानी कि 5 हमको दे रखा है और एक और लाना है, यानी कि अगर 5 ओम का रेजिस्टेंस 5 लगा देंगे पैरेलल में तो 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 5 के एलसीएम 5, और 1 + 1 + 1 + 1 + 1 यानी कि 5/5 यानी कि 1, यानी कि 5 + 1 6। तो यहां से एक प्रश्न था। अच्छा, एक प्रश्न था कि पैरेलल दे रखा था, पैरेलल में कुछ बैलेंस ब्रिज नहीं होती है उस टाइप की दे रखी थी, बट वहां पे बैलेंस वाली कंडीशन नहीं थी। वो पैरेलल में करके और वहां पे एक प्रश्न दे रखा था। ठीक, एक रेजिस्टेंस और निकालना था जिसमें VAB का वैल्यू दे रखा था और करंट की भी वैल्यू दे रखी थी, और उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी थी। ठीक, अच्छा, यहां से इतना हो गया। अब हम लोग आते हैं थोड़ी आगे। अब हम लोग बात करते हैं पावर कैलकुलेशन। पावर कैलकुलेशन से गाइज 2-3 प्रश्न आए हुए थे। एक प्रश्न था जनरली था, वो हम लोग पावर जो निकालते हैं ना अपने घर के यूनिट वाली, वो थी। और एक क्वेश्चन ये था कि टोटल लोड दे रखा था, जैसे नहीं रहता है कि घर में फैन है, 4 फैन लगे हुए हैं, फिर 4 बल्ब लगे हुए हैं, और एक फ्रिज लगी हुई है, एसी लगी हुई है, कितना कितना देर ऑपरेट हो रहा है, और यूनिट कैलकुलेट करके, और उसमें वो 70 पैसे करके वो यूनिट दे रखा था। तो हम लोग जनरली आसानी से हम लोग उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, पावर कैलकुलेशन से, अच्छा पावर कैलकुलेशन से और थी प्रश्न, वो आयरन बेस पर थी कि हाँ पावर कितनी कंज्यूम करेगी। अच्छा, एक क्वेश्चन और था कि वोल्टेज की जो रेटिंग होती है, जिसे दे रखा था कि पावर की वैल्यू दे रखा था और रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखा था, और वोल्टेज की वैल्यू पूछ रहा था कि मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो वोल्टेज क्या होगा कि P = V² होता है। तो V² क्या हो जाएगा, V² बराबर हो जाएगा P × R। अब जितना भी आएगा उसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। एक प्रश्न था इम्पीडेंस से, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी थी, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू दे रखी थी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू दे रखी थी। हम लोग उसे इम्पीडेंस आसानी से निकाल सकते हैं √R² प्लस XL - XC² करके। ठीक, एक था प्रश्न
फील्ड इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वो यूनिट पूछ रहा था, तो वो न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। और एक पूछ रहा था टेस्ला की यानी कि वेबर पर मीटर स्क्वायर यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की। एक प्रश्न था कूलम लॉ से, Q1 का वैल्यू दे रखा था, Q2 का वैल्यू दे रखा था और डिस्टेंस की भी वैल्यू दे रखी थी। तो हम लोग जानते हैं कूलम लॉ से, कूलम लॉ फोर्स पूछ रहा था, उसमें फोर्स पूछ रहा था, तो फोर्स किससे बराबर हो जाता है, फोर्स हो जाता है कूलम लॉ में मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर चार्जर का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि इसका डिस्टेंस का स्क्वायर का। तो हम लोग वहां से हम लोग देख लीजिए, फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो 1/4/ε0 आता है। तो वो पूछ रहा था ε0 का मान जो था वहां पे 1 था शायद, तो वहां पे हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते थे Q1 इंटू Q2 अपन में 4π इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर करके। एक वहां से वो प्रश्न था। अच्छा, एक आरएमएस वैल्यू पूछ रखी थी, आरएमएस वैल्यू पूछी थी, और आरएमएस वैल्यू में पीक वैल्यू दे रखा था, और आरएमएस वैल्यू आप लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग नेटवर्क की बात कर लेना तो नेटवर्क में बिल्कुल बेसिक से नेटवर्क से लमसम 14 या 15 प्रश्न आए हुए थे। 14 या 15 प्रश्न मायने रखता है। अगर हम लोग बात कर ले मशीन की, भाई मशीन के भी अच्छी खासी वेटेज रही है। एक तो आइडियल ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन आया हुआ था। अच्छा, प्रोटेक्शन से आया हुआ था इंटरनल फॉल्ट के लिए, डिफरेंशियल रिले जो यूज करते हैं। अच्छा, एक था, हाँ यहाँ पे एक प्रश्न आया हुआ था जो मैं लगा दिया हूँ। वो पूछ रहा था ना कि इंसुलेशन कैसे मेजर किया जाता है, मैंने किस पे आधारित होता है। तो इंसुलेशन जो होता है वो वोल्टेज पर डिपेंड करता है, तो मैंने इसलिए उसका ऑप्शन लगा दिया था, ठीक ना। मुझे एक्यूरेट याद नहीं है, और मैं इसे क्लू दे देता हूँ कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हुए थे। अच्छा, पैरेलल ऑपरेशन में पूछ रहा था कि अगर पैरेलल ऑपरेशन में अगर वोल्टेज रेटिंग सेम ना हो तो क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि पैरेलल ऑपरेशन में अगर वोल्टेज रेटिंग सेम नहीं होती है तो हाई करंट जो होती है फ्लो होती है। अब हाई करंट मतलब क्या होगा कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट मतलब यानी कि रेजिस्टेंस 0, तो यानी कि वहां पे शॉर्ट सर्किट हो जाता। अच्छा, एक कोई ट्रांसफार्मर से ही रेशियो करके कुछ पूछ रखा था, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वरना मैं बता देता। और इंडक्शन मोटर से बात कर ले, इंडक्शन मोटर की, तो इंडक्शन मोटर से एक पूछा हुआ था कॉगिंग से, जो नंबर ऑफ स्टार्टर का पोल जो होता है रोटर के पोल के बराबर हो जाता है। अच्छा, एक पूछा हुआ था स्टार्टर से, स्टार डेल्टा स्टार्टर से। और इंडक्शन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से एक क्वेश्चन आया हुआ था, वो था क्या कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होता है, हम लोग जानते हैं कि अगर सिंगल फेज हम लोग देते हैं तो उसका टॉर्क क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो टॉर्क भाई 0 हो जाएगा, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, डबल फील्ड देते हैं। तो यही क्वेश्चन आया हुआ था कि डबल फील्ड ही होता है वो, ठीक ना। अच्छा, एक क्वेश्चन था ना कि रेफ्रिजरेटर में कौन सा मोटर यूज होता है। तो भाई मैंने जो लगाया वो गलत हो गया, मैंने डाल दिया था उसमें यूनिवर्सल मोटर, याद नहीं थी। और इसमें जो होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ही यूज होता है रेफ्रिजरेटर में। अच्छा, अगर हम लोग डीसी मोटर की बात करें, डीसी मोटर में शंट मोटर जो था वो पूछे हुए था कि हाँ कांस्टेंट स्पीड किसकी होती है, तो वो शंट मोटर की होती है। हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक में। सिंक्रोनस मोटर से एक क्वेश्चन था, सिंक्रोनस मशीन से, वो सिंक्रोनस स्पीड ही पूछ लिया था 120 f/p। वो पी की भी वैल्यू दे रखी थी और रजिस्टर पी की वैल्यू दे रखी थी 120 f/p, और फ्रीक्वेंसी की भी वैल्यू दे रखी थी। वहां पे फ्रीक्वेंसी जो था वो 50 था और पोल जो था वो था 6, यानी कि वहां पे जो क्वेश्चन आया हुआ था उसका आंसर हो जाता 1000 RPM। अगर हम लोग पावर सिस्टम की बात कर ले तो पावर सिस्टम में सर्च इम्पीडेंस से एक क्वेश्चन आया हुआ था √L/C से। और फीडर डिस्ट्रीब्यूशन से एक सिस्टम आया हुआ था जिसमें वो रिंगमैन सिस्टम जो होता है सब लोगों के लिए कंफर्टेबल, यानी कि वो इजिली से सारे जगह सब जगह वो होता है ना पावर सप्लाई, वो इजिली हो जाता है। केबल से एक क्वेश्चन आया हुआ था कि सीट का यूज किस लिए करते हैं। तो देखो मैं भी वहां पे कंफ्यूज हो गया था, बट मैं जब यहाँ आके मिलाया तब वास्तव में मेरा प्रश्न जो है वो सही निकला। मैंने वहां पे अर्माउडिंग लगा दिया था। अर्माउडिंग हमें इतना तो याद था ना कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम लोग सीट का भी प्रयोग करते हैं, तो मैंने वहां लगा दिया था। आज आके चेक किया हूँ तो मेरा ये सही था। अच्छा, एक ये भी था कि वाई बंडल कंडक्टर आर यूज्ड, नहीं बंडल कंडक्टर यूज करके हम लोगों को क्या एडवांटेज मिलती है, ऐसा करके कुछ पूछे हुए था। तो इसमें क्या होता है कि रेडियो इंटरफेरेंस कम हो जाती है,
ये सभी लोग जानते हैं। अच्छा, एक पूछा हुआ था ब्रेकिंग करंट की किस में मेजर होती है, तो वो एमवीए में होती है। और रिले जो है वो क्या करता है, तो भाई देखो रिले जो है ना वो वोल्ट को बताता है यहाँ से। और कुछ एक दो प्रश्न और आए हुए थे। अगर पावर सिस्टम की बात कर ले तो पावर सिस्टम से भी 10 क्वेश्चन आए हुए थे अप्रोक्सीमेट में, 8 या 10 प्रश्न आए हुए थे। मशीन से भी अच्छी खासी क्वेश्चन थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 प्रश्न आए हुए थे मशीन से भी। अगर मेजरमेंट से बात कर ले तो मेजरमेंट में कुछ खास नहीं पूछा हुआ था। एक कंट्रोलिंग टॉर्क के बारे में पूछे हुए थे, और एक पूछा हुआ था कि अमीटर की जगह पे अगर हम लोग वोल्ट मीटर लगा दें तो क्या होगा। तो देखो भाई, अमीटर में क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होती है, और वोल्ट मीटर में क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो ज्यादा होता है। ज्यादा होने के कारण क्या होगा कि करंट तो फ्लो होगी, बट वहां पे कम करंट फ्लो हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा यानी कि करंट कम। अब एक पीएमएमसी में जो कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करी जाती है वो स्प्रिंग कंट्रोलिंग होती है, और यानी कंट्रोलिंग से भी एक क्वेश्चन आए हुए थे। अच्छा, कैपेसिटर जो होता है वो कैसे मेजर किया, वो कौन सी मेजर की जाती है, किससे मेजर किया जाता है, तो वो शेयरिंग ब्रिज से यूज मेजर किया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये था कि टू वॉट मीटर मेथड से एक क्वेश्चन था जो मैंने छोड़ दिया, मुझसे नहीं बना था। एक्चुअली मेरे पास टाइम थी ही नहीं कि मैं उसे बना पाता, क्योंकि वो थोड़ी लेंथी हो जाती। अगर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक की बात कर ले तो जेनर डायोड में पूछ रहा था ना, वो डायोड में पूछ रहा था कि वो जो वोल्टेज की तरह वो कब ऑपरेट होती है। तो वो जो होता है वो वोल्टेज रेगुलेटर में यूज होता है। क्या होता है कि रिवर्स बायस वोल्टेज जो होता है ना बढ़ जाता है उसमें, तो वो जो होता है ना जेनर डायोड की तरफ बिहेव करने लगता है। और अगर हम लोग बात कर ले ओपैम्प से वो फीडबैक के बारे में पूछ रहा था, उसमें हम लोग जनरली रेजिस्टेंस लगा के हम लोग फीडबैक ले लेते हैं। और एक अगर हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में हम लोग जब लेजर की पार्ट जो पढ़ते हैं, लेजर और एलईडी वगैरह जो होता है उसमें जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें जो क्या होता है ना कि उसमें ग्रीन लाइट के बारे में बताया जाता है और बहुत सारे लाइट के बारे में बताया जाता है। और इसमें ने पूछा हुआ था ब्लू लाइट, और मैंने पढ़ नहीं रखा था इसलिए मैं भी उसको भी प्रश्न छोड़ दिया हूँ। भाई आ नहीं रहा था इसलिए मैंने सोचा कि भाई निगेटिव मार्किंग करना अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैंने छोड़ दिया था निगेटिव मार्किंग। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक से तीन प्रश्न आए हुए थे। अगर हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक की बात कर ले तो भाई पावर इलेक्ट्रॉनिक में अच्छी खासी प्रश्न आए हुए थे। बस सिंपल प्रश्न था, इतना एकदम मन तुच्छ प्रश्न था, एकदम छोटा सा प्रश्न था। क्या बताया, आप सुनिएगा तो कहिएगा। देखिए पूछे हुए था ना, एक तो ट्रिगरिंग से क्वेश्चन पूछे हुए था कि ट्रिगर कैसे कैसे किया जाता है। अच्छा, पूछे हुए था ना कि जो थायरिस्टर जो होता है वो सेमी कंट्रोल्ड डिवाइस होता है, हाफ सेमी कंट्रोल्ड डिवाइस, उसको क्यों कहा जाता है। तो उसमें क्या होता है ना कि हम लोग गेट की तरफ मदद से तो ऑन तो कर लेते हैं बट ऑफ नहीं कर पाते हैं। अच्छा, एक टर्न ऑफ से भी पूछे हुए था प्रश्न कि हाँ कैसे करके होगा। अच्छा, टर्न ऑफ से मैंने करने का मतलब यह है कि वो लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट की बात कर रहा था। तो हम लोग जानते हैं कि जो ऑफ होता है थायरिस्टर वो लैचिंग करंट की वैल्यू होल्डिंग करंट से कम हो जाती है ना, तो वो थायरिस्टर जो होता है वो ऑफ हो जाती है। तो हम लोग यहाँ से, और डायक से एक प्रश्न था, यानी कि पावर इलेक्ट्रॉनिक से ना 5 प्रश्न आए हुए थे, 4 या 5 प्रश्न, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक से 3 या 4 प्रश्न आए हुए थे। और अगर हम लोग बात कर ले मेजरमेंट से आए हुए थे 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 से 7 प्रश्न आए हुए थे। और अगर हम लोग बात कर ले पावर सिस्टम की तो पावर सिस्टम से भी 7 8 9 प्रश्न आए हुए थे। और मशीन से बात कर ले तो मशीन से भी अच्छी खासी वेटेज रही है, क्योंकि 9-10 प्रश्न इसमें भी हो गया। और भाई नेटवर्क से बहुत सारे प्रश्न आए हुए थे, बेसिक से वो भी, तो बेसिक से अप्रोक्सीमेट वो भी 14 या 13 या 15 के बीच में ही प्रश्न आए हुए थे। तो अगर हम लोग सबसे ज्यादा वेटेज की बात कर ले तो भाई वेटेज सबसे ज्यादा थी बेसिक ऑफ नेटवर्क की। और नेटवर्क में अच्छा हाँ, थ्योरम से क्वेश्चन पूछा गया था, ये तो भूल ही गया हूँ। थ्योरम से क्वेश्चन पूछा गया था, जनरली पूछा जाता है, एक थेवेनिन थ्योरम और एक नॉर्टन थ्योरम। थेवेनिन में क्या होता है, एक वोल्टेज और एक रेजिस्टेंस को हम लोग एक वोल्टेज और रेजिस्टेंस को हम लोग सीरीज में ऐड कर देते हैं इक्विवेलेंट निकालने के लिए,
और नॉर्टन में क्या होता है, एक करंट सोर्स को और एक रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने यूट्यूब का भी पेपर दिया था, उसमें भी प्रश्न आ गया था और यहाँ भी प्रश्न आ गया है। तो कुल मिलाकर बात कर ले तो भाई नेटवर्क की वेटेज सबसे ज्यादा रही, और उसके बाद बात कर ले तो मशीन की, उसके बाद बात कर ले तो पावर सिस्टम की, और उसके बाद बात कर ले तो हम लोग मेजरमेंट की, और उसके बाद बात कर ले तो पावर इलेक्ट्रॉनिक की, और सबसे लास्ट में बात कर ले तो भाई बेसिक इलेक्ट्रॉनिक की। और बाद बाकी जितने भी हम लोग पढ़ते हैं, माइक्रो प्रोसेसर जो भी पढ़ते हैं, कंट्रोल सिस्टम, ये सब जो पढ़ते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, ये सबसे एक भी प्रश्न नहीं था पेपर में। मैंने यहाँ पे कुल मिला के गाइज आप लोगों को 40 से 45 प्रश्न करा दिया हूँ, और आप लोगों को ये भी बता दिया हूँ, क्लू मिल गया होगा कि कहाँ से प्रश्न आए थे, कैसा प्रश्न आया था। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं भी आप सभी की तरह स्टूडेंट ही हूँ। फिर मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।